चलो चलो उर्मिला, जल्दी चलो, देर हो रही है। माँ बाप को बुलाया भी नहीं गृह प्रवेश को। प्रोविडेंट फंड से 10 लाख रुपए मिले, उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। अब हम घूमने जाएंगे, विदेश भी जाएंगे क्या? रिटायरमेंट के बाद बालकनी में झूले पे बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए पेपर पढ़ना, ऐसी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं ना आप? लेकिन क्या करें, अपना इतना सा छोटा सा फ्लैट, बालकनी भी नहीं है। जाने दो यार, वो इच्छा मेरी अधूरी रह गई थी। लेकिन तुमने मेरे घर को स्वर्ग बनाया। मेरी इतनी सी तनख्वाह में तुमने संसार बसाया। अपनी सब इच्छा आकांक्षाओं को तुमने मार डाला। हमारी हर मुराद पूरी की तुम। सच, जिंदगी भर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। चलो। सो जाते हैं। सुना तुमने? क्या हुआ? घर के लिए हमें अभी भी 10 लाख चाहिए, कहाँ से लाएंगे? तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, पिताजी का अभी अभी प्रोविडेंट फंड आया है, क्या हम उनसे मांग ले? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो नहीं देंगे। अभी सुना नहीं तुमने, वो दोनों क्या बातें कर रहे थे? तुम माँ से बात करो, माँ हमें पिताजी से पैसे लेकर दिलवा देंगी। ठीक है,
मैं कल माँ से बात कर लूँगा, अभी सो जाते हैं। पानी लाना प्लीज। क्या आप थक गए? हाँ आज देर हो गई। हाँ, एक पुरानी गर्लफ्रेंड मिली थी। हाँ, हाँ क्या आप भी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि महीने का खर्चा कम करो कम करो। 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं फ्लैट के लिए, कहाँ से लाएंगे? तुम्हारी तो आधी तनख्वाह जाती है, घर का खर्चा कम करो क्या? घर के खर्चे बहुत है। मेरी पूरी तनख्वाह जा रही है कुछ महीनों से, मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं चाहिए? अरे क्या परेशानी है? क्यों झगड़ रहे हो आपस में? हाँ, बताओ बताओ मुझे। माँ मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक नया फ्लैट बुक किया है, ये आप जानती ही हो। मैं और उर्मिला काम करके पैसे जुटा के एक नया घर खरीद रहे हैं। अभी किसी भी हालत में ये घर हाथ से जाना नहीं देना चाहते, तो प्लीज़ आप पिताजी से बात करो और मुझे 10 लाख रुपए दो, ताकि ये पैसा मैं उस बिल्डर को देके वो घर मेरे नाम कर सकूं। प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ, लेकिन तुम झगड़ा मत करो बेटा। तुमने और उर्मिला ने ये घर लेने के लिए पैसा इकट्ठा किया है, मालूम है मुझे। तो उर्मिला की इज्जत करो। पिताजी से मैं बात करती हूँ। ठीक है। सुनिए हम्म, सुनिए जी, क्या? आपको तो सब पता है। तो सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, देता हूँ। आपने मेरी बात मानी, अब सब ठीक होगा। वो दोनों खुश होंगे। पिताजी, मैं चलती हूँ। ओके बेटा। बेटा नैनिश, मुझे जरा 2000 रुपए दे दो, ये जरा चश्मा ठीक करवाना है। पिताजी अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। और पिताजी आप मुझे बताइए, आपने मेरे लिए आज तक क्या किया? पूरा बचपन मेरा गरीबी में निकाला हमने। नहीं है मेरे पास पैसे। सुनिए, आप बुरा मत मानिए, वो घर के लिए ही पैसा जमा कर रहा है। मेरे पास कुछ पैसा है, वो मैं देती हूँ।
नैनिश की पढ़ाई के लिए पैसा कम न पड़े, इसलिए कंपनी से छूटकर रात को मैं रिक्शा चलाता था। कुछ साल वॉचमैन की नौकरी की है मैंने। और ये लड़का आज मुझे पूछ रहा है कि मैंने उसके लिए क्या किया। अरे पिताजी, मुझे ऑफिस जाना है। माँ, इनको बोलो ना, इनको कहाँ जाना है? दिन भर तो घर पर ही बैठने वाले हैं ना। गणाधीश नमस्ते तु उमापुत्र घनाशना एकदन्ते भवत्रेति तथा। चलो चलो उर्मिला, जल्दी चलो, देर हो रही है। माँ बाप को बुलाया भी नहीं गृह प्रवेश को। हाँ नैनिश, देखो। चलो पिताजी। माँ चलो, गृह प्रवेश की पूरी तैयारी हो चुकी है। और हाँ पिताजी, मैंने आपके लिए 10 लाख की एफडी बनाई है। मैंने आपका सपना पूरा किया पिताजी। आपका सपना था ना पिताजी कि बड़ा फ्लैट रहेगा, बालकनी में झूले पे बैठकर पेपर पढ़ते वक्त आपको चाय पीनी है। पिताजी, आपका सपना मैं पूरा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैंने आपको बोला था पिताजी कि आपने मेरे लिए क्या किया, मुझे सरप्राइज देना था। मुझे माफ कर दो पिताजी। आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी भूल नहीं सकता। आप नहीं तो इस घर में कुछ भी नहीं पिताजी। मुझे माफ कर दो पिताजी। मुझे माफ कर दो। पास ही थे हम, दूर कहाँ थे। मन में यही विश्वास था, मन ही मन में सदा उजागर। हाँ, यही एहसास था।